नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आज हम बात करेंगे प्रशांत भूषण जी की। आजकल लगातार वो विभिन्न न्यूज़ चैनल्स पे विभिन्न यूट्यूबर्स को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में लगातार वो मोदी सरकार पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था जब उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन शुरू किया था कि इस अन्ना हजारे आंदोलन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी और नरेंद्र मोदी जैसा फांसीवादी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उनके इस इंटरव्यू को काउंटर करते हुए संजय सिंह ने आरफा खानम के साथ एक इंटरव्यू दिया है। संजय सिंह ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो प्रशांत भूषण थे उन्होंने ये सुझाव दिया था कि अन्ना हजारे की मीटिंग कराते हैं आडवाणी जी के साथ। अब इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं ये तो दूसरा विषय है। मुद्दा ये है कि ये जो प्रशांत भूषण है, ये जो संजय सिंह है, जो अरविंद केजरीवाल हैं, या फिर इस टाइप से जितने भी लोग हैं, ये लोग अन्ना हजारे आंदोलन शुरू करते समय ये मान के चल रहे थे कैसे भी करके कांग्रेस पार्टी को हराया जाए और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के अलावा एक तीसरा विकल्प देश में तैयार किया जाए। इसी राजनीतिक सोच के चलते इन्होंने आंदोलन शुरू किया, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस का साथ लिया। उन्होंने विवेकानंद केंद्र में जाके मीटिंग की जिसमें किरण बेदी थी, बाबा रामदेव थे, अरविंद केजरीवाल थे, अन्ना हजारे थे। तो प्रशांत भूषण को ये कैसे पता नहीं था कि बाबा रामदेव एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, या श्री श्री रविशंकर जो है वो योगा कराते हैं, वो धर्म की बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो आरएसएस के करीब ज्यादा होंगे ना। उसके बाद प्रशांत भूषण ये कह रहे हैं कि आरएसएस का कोई लोग इसमें शामिल थे, उन्हें पता नहीं था। और आरएसएस तो लगातार कह रहे थे कि हमारे लोग लगातार लोगों को भोजन करा रहे हैं, गाड़ियां भर के हम आरएसएस के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। मैंने इस आंदोलन को बहुत करीब से देखा जब ये जंतर मंतर से लेके रामलीला मैदान तक हुआ। तो वहां पर जितने भी इस आंदोलन में समर्थक लोग थे इसके, वो ज्यादातर भारतीय जो दर्शन परंपरा है उससे जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वो श्री श्री रविशंकर के लोग हों, चाहे वो बाबा रामदेव के लोग हों, या वो गायत्री परिवार के लोग हों जो हरिद्वार में गायत्री पीठ है वहां से भी लोग आए थे। तो कई सारे ऐसे संगठन जो धार्मिक रूप से भी काफी सहिष्णु माने जाते हैं, जो हिंदू धर्म के समर्थक थे। उसके बाद इस आंदोलन से जुड़े हुए कई बॉलीवुड के स्टार भी थे, जिसमें आमिर खान भी थे, जिसमें और भी कई सारे स्टार थे। उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया। उस वक्त जावेद अख्तर लगातार केजरीवाल की आलोचना करते थे और वो ये कहते थे कि आप जो है आरएसएस के एजेंट हैं, और प्रशांत भूषण इस बात को सुनते थे। इन लोगों ने ये सोचा था कि मोदी का जैसा कभी नेता इस देश में पैदा नहीं होगा जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा। ये मान के चले थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई भी तो अगले 5 साल में बाहर हो जाएगी, फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों देश के लिए कोई विकल्प नहीं रहेंगे। तीसरा जो मोर्चा बनकर उभरेगा उसमें केजरीवाल एकमात्र नेता उभरेंगे, प्रशांत भूषण उसके नेता बनेंगे और दूसरे लोग पूरे देश में राजनीति करेंगे। लेकिन ये चाल इनकी उल्टी पड़ गई। इसके चलते ही ये लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं। और ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि केजरीवाल ने जब दिल्ली में 50 दिन की सरकार बनाई थी, वो कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी, वो बीजेपी के समर्थन से नहीं बनाई थी। तो आज जो ये लोग केजरीवाल पे आरएसएस का बीजेपी का होने का आरोप लगाते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि केजरीवाल शुरू से एक लेफ्ट विंग के आदमी रहे हैं। उनके इस संगठन में कई लोग वामपंथी विचारधारा से भी जुड़े हुए थे। आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।